पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के हम क्या पढ़ेंगे? पॉली का मतलब है मैनी और नोमियल्स का मतलब है टर्म्स, ठीक है। जैसे मैनी टर्म्स का कॉम्बिनेशन, मैनी टर्म्स का क्या? जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4, तो इसमें हम देख रहे हैं कि टर्म्स भी बहुत सारे हैं, जैसे 1, 2 और 3। और दूसरी चीज़ इसमें वेरिएबल एक है, जहाँ भी देखोगे x²x, ठीक है। और ये जो नंबर है ये क्या है? कांस्टेंट नंबर। तो पॉलिनोमियल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल नंबर। कांस्टेंट एंड वेरिएबल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें जब भी पॉलिनोमियल्स को हम कोई स्टडी इस क्लास में करेंगे तो एक ही वेरिएबल्स को लेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल्स को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अकॉर्डिंग टू टर्म्स, जब हम अकॉर्डिंग टू टर्म्स डिवाइड करते हैं तो पॉलिनोमियल्स के तीन कैटेगरी हैं। मोनोनोमियल्स, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद में टर्म की संख्या एक होगी, जैसे 2x, 7x², y², 2/3x, ठीक है। जैसे पाई भी क्या है? एक पॉलिनोमियल्स है। पाई एक पॉलिनोमियल्स है, कांस्टेंट नंबर है। कितना टर्म है? एक टर्म है। √3 भी पॉलिनोमियल है, लेकिन कैसा है? कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम पढ़ेंगे बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स में हम क्या पढ़ते हैं? बाई मतलब 2, बाई मतलब 2, जिसमें टर्म की संख्या कितनी है? 2। जैसे 2x प्लस 3, 3x² प्लस 9, x² प्लस 1/2x। तो इसमें एक और दो कितने टर्म्स की संख्या है? ये प्लस या माइनस किसी भी साइन के साथ हो सकता है ऐड, या तो प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो पावर होगा वो डिक्रीज होगा। मैक्सिमम पावर पहले रहेगा, उसके बाद वाले में कम पावर रहेगा। इसको हम डिग्री वाले में पढ़ेंगे। इसको हम ट्राइनोमियल्स कहेंगे, क्योंकि इसमें टर्म की संख्या कितनी है? 3। 3x², 2x प्लस 5। पावर देखे तो जिस पर स्क्वायर लगा है पावर 2 है, जिसमें x है केवल वेरिएबल है, वेरिएबल पर पावर कितना होता है? 1। और कांस्टेंट नंबर पे पावर कितना होता है? 0। क्यों होता है अभी अगले टर्म में हम बात करेंगे। दूसरा एग्जांपल लेंगे तो y² माइनस y प्लस 2। इसमें भी टर्म कितना है? 1, 2 और 3। ये सब किसके एग्जांपल है? ट्राइनोमियल्स के, ठीक है। बहुपद के घात, हिंदी में क्या होगा? बहुपद के घात। घात मतलब डिग्री, पावर। घात मतलब क्या होता है? डिग्री या एक्सपोनेंट या पावर कह सकते हैं, ठीक है। चलिए सुनिए मेरी बात। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स को अकॉर्डिंग टू डिग्री तीन कैटेगरी में, इवन उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेनली हम तीन कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू डिग्री बांट रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग? डिग्री, जो हमें पढ़ना है। सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर, लीनियर का मतलब होता है जिसका एक्सपोनेंट या डिग्री 1 हो। डिग्री कितना हो? 1। लीनियर का हिंदी है रैखिक बहुपद। कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम पावर 1 होगा, मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री 1 होगा, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगा, तो इसकी डिग्री क्या होगा? डिग्री कितना होगा? 1। जैसे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, इसमें x पर पावर कितना है? 1। वेरिएबल पर पावर हमेशा 1 होता है, वेरिएबल पर पावर हमेशा 1 होता है। जैसे y माइनस 2, y पर पावर कितना है? 1, ठीक है। वेरिएबल पर पावर हमेशा 1 होता है, ठीक है। दूसरा जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बाद, उसको हम कहेंगे
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसमें मैक्सिमम पावर क्या होगा 2, डिग्री कितना होगा, डिग्री को हम कह सकते हैं मैक्सिमम पावर, क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम पावर, है ना। अधिकतम घात, अधिकतम हिंदी में कहेंगे अधिकतम घात, इसका अधिकतम घात क्या होगा 2, मैक्सिमम पावर कितने होंगे 2। एग्जाम्पल की बात करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, मैक्सिमम पावर क्या है, इससे कम पावर क्या है 1, ठीक है। 4 पर पावर क्या होता है 0, क्यों होता है अभी हम समझा लेंगे। एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे, एक और एग्जांपल ले लें, 2y स्क्वायर माइनस y प्लस 2, यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर कितना है 2, y पर कितना है 1, लेकिन मैक्सिमम पावर से मतलब है, किससे मतलब है, मैक्सिमम पावर से। तीसरा जो हम पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे उस पॉलिनोमियल्स का नाम होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर इसे कहेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। मैक्सिमम पावर 3 होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी 3, डिग्री क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आप इसमें देखेंगे कि मैक्सिमम पावर कितना है 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है जिसका मैक्सिमम पावर 3 हो, ठीक है। उसके बाद है 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5x स्क्वायर माइन 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ठीक है। पावर कितना हो गया, मैक्सिमम पावर 3। तो पावर के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल्स को 3 भाग में बांटेंगे। जिसका पावर 1 होगा उसे लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद कहेंगे। जिसका पावर 2 होगा उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद कहेंगे। जिसका पावर 3 होगा उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। जब कभी भी आप कोई लीनियर पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे तो ये लीनियर पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस b के फॉर्म का होना चाहिए। किस फॉर्म का होना चाहिए, जहां a और b कांस्टेंट नंबर है। कैसा नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, और x वेरिएबल है, x स्क्वायर नहीं होना चाहिए, सॉरी, ax प्लस b के फॉर्म का होना चाहिए। जहाँ पे a और b क्या है, कांस्टेंट नंबर है, x वेरिएबल है। इस कंडीशन में हम एक और बात समझेंगे कि रैखिक बहुपद ax प्लस b के फॉर्म का होगा जहाँ a 0 के बराबर नहीं होगा, a 0 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले को देखो, 2x प्लस 3, a के जगह पे क्या है 2, b के जगह पे क्या है x के जगह पे, इस फॉर्म में जो होगा वही लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। b 0 हो सकता है लेकिन a 0, यदि मान लो कि इसकी वैल्यू 0 हो गई तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जैसे ही ये 0 होगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा टर्म, उसके बाद ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये 0 पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट टर्म 0 के बराबर, या a कभी भी 0 के बराबर, a 0 के बराबर होने का मतलब होता है पहला टर्म का खत्म हो जाना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन का, ax प्लस b वेर a नॉट इक्वल टू 0।
अब सेकंड का देखिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? मैक्सिमम पावर क्या है? ध्यान दो, मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो ये होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स, दूसरे में बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी कोई इंटीजर्स होंगे या रियल नंबर होंगे। ए बी सी क्या होंगे? इंटीजर्स या रियल नंबर कह सकते, कुछ भी बोलो आप, रियल नंबर्स होंगे। वेर ए नॉट इक्वल टू 0, एक और कंडीशन है, ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ए 0 के बराबर नहीं होंगे। ये भी एक कंडीशन है कि ए 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। तीसरा कंडीशन में भी आप देख लीजिए कि इसमें भी जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होना चाहिए ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, अच्छा बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स का क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए बी सी तीनों के चारों रियल नंबर होंगे। ए बी सी डी क्या होंगे? रियल नंबर, ठीक है। ए बी सी और डी सब क्या होंगे? रियल नंबर, वास्तविक संख्या होगी। कैसे संख्या? और ए कभी भी 0 के बराबर, तुम्हारे मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ए 0 के बराबर नहीं होगा, क्या बी 0 के बराबर हो सकता है? हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा हो क्योंकि हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या देखना है? मैक्सिमम पावर देखना है। क्या देखना है? यदि ए 0 के बराबर हुआ तो ये तो टर्म खत्म हो जाएगा, तो ये तो क्यूबिक बचा ही नहीं। क्या बचा? क्वाड्रेटिक बन गया। क्या बन गया? इसलिए ए 0 नहीं होना चाहिए। बी टर्म 0 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये मैक्सिमम पावर क्या है? 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम लीनियर एक किस प्रकार का पॉलिनोमियल है? जीरो पॉलिनोमियल क्यों कहेंगे इसको? जीरो पॉलिनोमियल्स है ना, इसे अचर बहुपद भी कह सकते हैं, शून्य बहुपद या अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या कह सकते हैं? देखो, पॉलिनोमियल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट नंबर एंड वेरिएबल नंबर। पॉलिनोमियल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट नंबर एंड वेरिएबल नंबर, ठीक है। नींद आ रहे हैं आपको? तो आप हाथ हटाइए। पॉलिनोमियल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट नंबर एंड, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर क्या है? वेरिएबल नंबर, कोई भी वेरिएबल ले लो, बस इसका पावर 0 है। पावर कितना है? जब किसी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। तो 5 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा, तो 5 के ऊपर पावर है क्योंकि इसके साथ एक वेरिएबल x लगा हुआ है और इस x पर पावर क्या है? इसलिए 5 पर पावर क्या होगा? 5 पर पावर 0 होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होता है। पावर कितना है? 5 पर पावर 0 होंगे क्योंकि 5 के साथ क्या लगा हुआ है? x, जो x का पावर वही, लेकिन 0 पावर है इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? और 1 हो जाएगी, तो 5 1 जा, जो दिखता नहीं है। 5 के साथ वेरिएबल्स है, पावर भी है जो कि दिखता, इसलिए हम इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे क्योंकि इसका पावर क्या है? 0 है। जब किसी चीज़ का पावर 0 हो तो वो जीरो पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
समझ नहीं आया? नहीं, जैसे मैं बोलूँ 2 कौन सा पॉलिनोमियल है? तो 0 पॉलिनोमियल है। क्यों भाई? क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई है x। क्या मल्टीप्लाई है? x, नहीं तो y मान लो। क्या मल्टीप्लाई है? लेकिन ये जो वेरिएबल मल्टीप्लाई है ना, इस वेरिएबल का पावर 0 है। ये वेरिएबल का पावर, इसलिए ये वेरिएबल दिखता नहीं है, बल्कि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। जिस पर पावर 0 हो जाए उसकी वैल्यू 1 होती है। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जा, फाइनली 2 ही आना है वापस। लेकिन 2 के साथ y, x, z कुछ भी मान लो, एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करो जिसके ऊपर पावर क्या हो? 0। इसलिए हम 2, 3, 4, 5 जो भी नंबर है इसको पॉलिनोमियल तो बोलेंगे, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, 0 पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे? बहुपद के शून्यक। टॉपिक का क्या नाम है? बहुपद के शून्यक। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, इसमें सबसे पहला टॉपिक लेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद। अब तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ना, रैखिक बहुपद। हिंदी वाले समझ जाया करो भाई। एक बार हमने समझा दिया, हिंदी वर्ड लिख दिया। अब आपको समझ में इंग्लिश आ रहा है तो इंग्लिश लिखो, लिखना हिंदी है तो हिंदी लिखो, बात तो बराबर है ना। सुनिए, मैं आपको एक नंबर दिया 2x + 5, मुझे इसकी x की वैल्यू बताइए। x की वैल्यू बताइए, x की वैल्यू बताइए। -5/2। यदि हम इसको जीरोज निकालना है तो इक्वल में 0 लगाएंगे। जीरोज का मतलब क्या है? ऐसा नंबर जो यहाँ पे रखेंगे। पहले तो इसको हम बना के दिखाते हैं। हमने बोला आपको x की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? आपने बोला इसमें x की वैल्यू निकालने हैं। ये लो, आप इक्वल में 0 रख दिए, 5 को बराबर के 5 को बराबर के तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में है, किसमें है? चला जाएगा डिवाइड में। -5/2 जो नंबर निकला है ना, वो x की वैल्यू है। x की या कह सकते हैं ये जीरोज है। क्या है? जब किसी पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? और उससे वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। किसका वैल्यू निकालते हैं? किसी पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 लगाएंगे, फिर उस वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो वेरिएबल्स के बराबर में वैल्यू निकला है, उसका जो हल निकला है, वही इसका जीरोज है। वही इसका इस जीरोज को निकालने का एक तरीका है। वो क्या है? जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था। क्या पढ़ा था? स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है ax + b। यदि हम इक्वल टू क्या लगा दें? 0, तो ये हो जाएगा ax, b उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -b, और a को जब हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये जो निकला ना, ये है जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, किसका जीरोज है? लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज है। निकालना जब भी पड़ेगा, तो जब भी हम लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज निकालेंगे तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? ऐसे ही हम क्वाड्रेटिक का बताएंगे, क्यूबिक का भी बताएंगे। ठीक है, पहले हम इसकी बात करते हैं। जब हम जीरोज निकालने की कोशिश करते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? ax + b = 0। यहाँ से b को इधर करेंगे, a को डिनोमिनेटर। ठीक है, मैं पूछूं कि इसका जीरोज बताओ, इसका क्या करो? आप बोलेंगे कि सर जीरोज इक्वल टू होगा -b/, ध्यान दीजिए क्या होगा? -b/, b के जगह पे टर्म क्या है?
माइनस तो फॉर्मूले का है। मान लो कि अगर ये 5 ही माइनस का होता तो वहाँ जाके तो प्लस होना चाहिए। हाँ, ये 5 जो यहाँ पे है प्लस का है तो प्लस में रखेंगे, माइनस फॉर्मूले का बाहर में रहेगा, प्लस में हो माइनस में हो रखना पड़ेगा। ए के जगह पे वैल्यू क्या है, तो सीधे जीरोज क्या निकल के आ गया, -5/। आपने एक बात नहीं पूछा, जीरोज का मतलब क्या है। मतलब ये है कि जो ये वैल्यू निकल रहा है इसको x के जगह पे रखेंगे तो ये टर्म 0 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप एक बार फिर से देख लीजिए इस टर्म को। हमने बोला कि इसको जब हम x के जगह पे रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। px इक्वल टू 2x, यहाँ पे लिखता हूँ, px इक्वल टू 2x प्लस 5। हमने जीरोज क्या निकाल के लेके आया है, -5/। जहाँ x है वहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए तो -5 को, अच्छा 2 को 2 से काट भी तो सकते हैं, 2 ऊपर मल्टीप्लाई में था और 2 डिवाइड में था, कट गया। -5 और +5 क्या हुआ, 0। यदि हम किसी जीरोज को x के जगह पे रखते हैं तो इस टर्म की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। जीरोज का मतलब ही यही है कि वो नंबर जो x या वेरिएबल के जगह पे रखेंगे तो उस टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी। हम एक दो नंबर देते हैं, उसका आप जीरोज फाइंड कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार लीनियर पॉलिनोमियल होता है ax प्लस b, तो इसका जीरोज क्या होगा, -b/। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि -b का क्या मतलब है। -b का क्या मतलब है, ये एक कांस्टेंट नंबर है। कौन सा नंबर है, a और b क्या है, तो इसका मतलब है कांस्टेंट नंबर। क्या है, और a के जगह पर क्या है, ये a क्या है, x का कॉफिशिएंट। a क्या है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, a, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, तो a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x। a को बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ, हिंदी में कहते हैं माइनस अचर पद और नीचे x का गुणांक। मतलब ऊपर में लिखेंगे अचर पद और नीचे में क्या लिखेंगे, x का गुणांक, ठीक है। अब हमें एक क्वेश्चन दिए 2x प्लस 3, बताइए इसका जीरोज क्या होगा। जीरोज होता क्या है, -b/a। अब सोचिए, इसको ax प्लस b मान ले, b के जगह पे क्या है, तो क्या लेंगे, a के जगह पे क्या है, 2x - 5, इसका बताइए, 2x - 5 होगा क्या, -b/a। b के जगह पे क्या आएगा, -5, है ना। ax प्लस b के जगह पे क्या वैल्यू है, एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक -5, एक फॉर्मूले का माइनस और एक a के जगह पे माइनस माइनस। बात समझ में आ गया। ये था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इन लीनियर। अच्छा सॉरी, टॉपिक का नाम क्या है, जियोमेट्रिकल मीनिंग। geometrical meaning of the zeros of polynomial।
हिंदी में क्या है टॉपिक का नाम? बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ मतलब ग्राफिकल मेथड। पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड क्या होता है? जैसे अभी हमने आपको एक पॉलिनोमियल दिया px इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस, इसको ग्राफ के मेथड से सॉल्व करेंगे कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। कैसे सॉल्व करेंगे कि सर वेरिएबल क्या है x, मान लेते हैं इस टर्म को y, क्या मान लेते हैं px कह सकते थे या y, 2 मिनट दो ना, मैं आता हूँ। ठीक है, y कह सकते हैं, px कह सकते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या है 3x प्लस 2x प्लस 3। यहाँ जो x है ना, x की वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू निकल आएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू निकल आएगा। मान लीजिए हमने x इक्वल टू पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू हमने क्या लिया 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया 2x के जगह पे 0 प्लस 3। अब मुझे बताइए 0 से मल्टीप्लाई होने पर 0 में 3 प्लस होगा, क्लियर है। अब मान लीजिए x बराबर -1 लेते हैं, क्या लेते हैं -1, तो y बराबर क्या आएगा 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, 9th में तो पढ़े थे, जो x की वैल्यू ले रहे हैं कहाँ पे रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2 को -1 से करेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या आ रहा है 3 में से 2 माइनस होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट x इक्वल टू 1 ले लीजिए, x इक्वल टू, तो y बराबर क्या आ जाएगा वैल्यू 2, 1 प्लस 3 इक्वल टू 5। अब इस जो नंबर का जो 3 कॉम्बिनेशन लाने हैं, 2 भी ला सकते हैं लेकिन 3 लेने हैं, और अक्सर आप 0, -1, 1 ये लोगे ना तो कैलकुलेशन ईजी होता है। इसका कैलकुलेशन क्या होता है, -1 से मल्टीप्लाई करना तो ईजी बात है, इसलिए 1 और 0 ले लेते हैं अक्सर। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, किस पे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ये हमारा है 0 0, ये राइट हैंड क्या होता है प्लस, लेफ्ट हैंड क्या होता है, ऊपर जाएंगे तो नीचे आएंगे तो राइट हैंड में जो नंबर जाएगा 1 2 3 4 5 ये सब प्लस का होगा, इधर 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए मुद्दे की बात, पहला जो नंबर आया था इसके लिए एक बॉक्स बनाइए, पहले तो एक बॉक्स बना दीजिए, जितने जीरोज लेकर आए हैं उसका क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। पहले होगा x फिर होगा y। जब हम x की वैल्यू 0 लिए हैं तो y की वैल्यू, ध्यान दीजिए, x की वैल्यू 0 लिए हैं तो y की वैल्यू, x की वैल्यू -1 लिए हैं तो y की वैल्यू +1, x की वैल्यू 1 लिए हैं तो y की वैल्यू 5 आ गया। तीनों को ग्राफ पे दिखाएंगे, किस पे दिखाएंगे, ग्राफ पे। आप बोलेंगे कि पहला 0 x कोऑर्डिनेट पे कहाँ जाना है, x में 0 कहाँ है, ये पे, ओरिजिन पे, कहाँ पे, ओरिजिन पे 0 होगा, x में ओरिजिन पे क्या होगा 0 होगा। ठीक है, 0 है और y पर कितना जाना है 1 2 3, ये जो पॉइंट है ये है 0,3। दूसरा पॉइंट देखिए -1, -1 ये है, +1 ये है, -1,
प्लस 1। ऊपर देखिए 1,5, जब हम इसकी वैल्यू 1 लेंगे, जब x की वैल्यू 1 होगा तो y की वैल्यू, x को पहले देखेंगे y को बाद में, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू, तो ये क्या है, ठीक है। तीनों पॉइंट को प्लॉट कर दिए। अब इन तीनों पॉइंट से मिलाकर एक लाइन खींचेंगे, तीनों पॉइंट से मिलाकर एक, ठीक है, तीनों पॉइंट को मिला के हमने क्या किया, एक। अब ये जो लाइन पास कर रहा है, इस लाइन को देखिए, लाइन पास कर रहा है एक और, ध्यान से देखिए, एक और दो के बीच में, और लगभग मिड में पास कर रहा है। कहाँ पे पास कर रहा है, मिड में कर रहा है ना। तो यही है इसका जीरोज। इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, -1.5, एक से ज़्यादा, दो से कम तो -1.5 को ही 3/2 कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। ये जो जीरोज होता है, जो एक्स एक्सिस को ग्राफ काटेगा, वही उसका जीरोज होता है। वही क्या होता है उसका, जहाँ पे एक्स एक्सिस को ग्राफ काटेगा वही उसका जीरोज, एक्स एक्सिस को। तो अब देखिए ये हमारा है जीरोज। अब जीरोज की वैल्यू क्या है, -1.5 और -3/2। 3/2 करेंगे तभी तो ये आ जाएगा उतना 1.5। अब इसकी वैल्यू ऐसे भी निकाल के देखोगे ना, देखना जरा, ये जो y बराबर था 2x + 3, हम बोलते हैं जीरोज निकालने, तो -3/2 क्या निकलेगा, ग्राफ के जरिए भी हमने क्या लाया, तो ये ग्राफिकल मेथड है जीरोज फाइंड करने का। ये कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। पॉइंट्स को हम लगाएंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस को काटना चाहिए, वाई एक्सिस से हमको मतलब, किससे मतलब है, एक्स एक्सिस को जितने बार काट रहा है उतना जीरोज होगा। लीनियर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को एक बार काटेगा, कितने बार, लीनियर पॉलिनोमियल ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल इज स्ट्रेट, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। अलीसा, उस बच्ची से मिलो, आप बताओ उनको क्या समस्या है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होते हैं, ऑलवेज। तो आप लिख लेंगे पॉलिनोमियल ऑलवेज, नहीं, इन ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, लीनियर पॉलिनोमियल ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। आप क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद हमेशा सीधी रेखा में होती है। रैखिक बहुपद हमेशा क्या होती है, एक सीधी रेखा में होती है। लिख लीजिए हिंदी में, रैखिक बहुपद का एक जीरोज होता है। कितना जीरोज होता है, 1 जीरोज, ठीक है। कितना जीरोज होगा, 1 जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज कितना होता है, 1। कितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। ये ओवरऑल डिस्कशन था लीनियर पॉलिनोमियल पे। कल हमारा चैप्टर का मेन टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हमारा रियल टॉपिक है जिस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके चैप्टर का मिलेगा। आज की क्लास केवल पॉलिनोमियल्स की फाउंडेशन था, जिससे आप पॉलिनोमियल्स के कुछ बेसिक चीज़ों को जान जाएंगे। कल से हम एक्सरसाइज से रिलेटेड चीज़ों को करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।